दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कबीर साहिब की एक स्मरणीय कहानी का वर्णन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपके मन को यह कहानी सुकून से भर देगी। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। महान संत कबीर साहब के जीवन की एक स्मरणीय कहानी है। कबीर साहिब अपनी आजीविका चलाने के लिए जुलाहे का काम किया करते थे। जुलाहे का काम मतलब कि वह उस समय कपड़े बुनने का काम करते थे। जो कुछ भी धन व्यापार से प्राप्त हुआ करता था, कबीर साहिब उसको गरीबों, दीन दुखियों और साधु संतों को दान दे दिया करते थे। कबीर ईश्वर के भजन कीर्तन करने के बाद इकट्ठे हुए लोगों को भी खाना खिलाया करते थे। इस कारण कबीर साहिब का लाला जी की दुकान का भी उधार चलता था। इसी प्रकार कबीर जी का जीवन चल रहा था। धीरे धीरे कबीर जी के बच्चे कमाल व कमाली भी जवान हो गए थे। एक दिन कबीर की पत्नी लोई ने कबीर साहिब को कहा कि आप तो बस भजन कीर्तन में लगे रहते हो। आपको पता भी है कि अब बच्चे भी जवान होते जा रहे हैं। देखो, कमाली भी जवान हो चुकी है। अब हमें कोई अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। कबीर साहिब बोले, हाँ लोई, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, कोई अच्छा सा लड़का देखते हैं। कुछ दिनों बाद जोड़ी का संयोग होता है और कमाली के विवाह के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल जाता है और कमाली के विवाह की डेट निश्चित हो जाती है। माँ तो माँ ही होती है। जैसे सभी माँ अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ सोने व चांदी के आभूषण, कुछ रुपये पैसे और कुछ ठंडी व गर्मी के कपड़े इकट्ठे करके रखती है, इसी प्रकार लोई ने भी कुछ ऐसा ही इकट्ठा करके रखा हुआ था। कबीरदास जी और लोई कमाली की शादी की तैयारी में लगे हुए थे। अब कमाली की शादी के लगभग 10 से 15 दिन ही शेष रह गए थे। लोई कबीर साहिब से बोली कि मेरे पास कुछ सोने व चांदी के आभूषण हैं, आप इनको किसी सुनार को देकर आ जाओ। वह इनकी सफाई कर देगा और यह आकार में कुछ बड़े हैं, इनको थोड़ा छोटा कर देगा। कबीर जी बोले, ठीक है। कबीर जी ने उन आभूषणों को लिया और एक सुनार को देकर आ गए। कमाली की शादी है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इस कारण उन्होंने ज़्यादा मेहनत करके अधिक कपड़े बुने। लोई बोली, साहिब कल कमाली की शादी है, आप ऐसा करो, हमने जो अभी तक ये कपड़े बुने हैं, इन कपड़ों को और मेरे पास कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन कपड़ों को बाजार लेकर जाओ और उनको बेचकर आ जाओ, जिससे हम कमाली की शादी धूमधाम से मना सकें। और जो आपने सुनार को आभूषण दे रखे हैं, उनको भी लेते आना। यह सब बात बताकर लोई कबीर साहिब से बोली, इन कपड़ों को बेचकर जो पैसा मिलेगा, वह पैसा और जो आभूषण हैं, उन सब को लेकर अपने घर आ जाइएगा, क्योंकि आप बहुत भोले हो। कभी ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई साधु संत फकीर या कोई और व्यक्ति मिल जाए और आप यह सब कुछ किसी को दे दो। कबीर साहिब बोले, लोई तू भी कैसी बात कर रही है? भला मैं कोई पागल हूँ? कल बच्ची की शादी है, फिर शादी कैसे होगी? जग हंसाई थोड़ी करानी है। अब कबीर साहिब सभी कपड़ों को इकट्ठा करके बाजार ले जाते हैं तथा उनको बेचकर जो पैसा मिला वो और सुनार से आभूषण लेकर प्रभु के भजन गाते हुए अपने घर की ओर चले आ रहे थे। अब रास्ते में एक बहुत ही मायूस व्यक्ति कबीर साहिब को मिलता है। वह कबीर जी से कहता है कि आप तो कबीर हो, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हो। कबीर जी, मैं भी बहुत दुखी हूँ, बहुत लाचार हूँ। कबीर ने उस व्यक्ति का धीरज बंधाया और उससे उसकी समस्या पूछी कि भाई समस्या क्या है। वह व्यक्ति बोला कि आज लड़की की शादी है और कबीर जी पैसा बिल्कुल भी नहीं है, जग हंसाई होगी, यदि हो सके तो आप मेरी मदद कर दो। कबीर साहिब बोले कि भाई मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, पर कल मेरी भी लड़की की शादी है, फिर मैं कैसे करूँगा। वह व्यक्ति कबीर जी से बोला, कबीर साहिब आपकी बच्ची की शादी तो कल है,
पर मेरी बच्ची की शादी तो आज ही है, मैं कैसे करूं? कबीर साहिब जी, कल की तो कल देखी जाएगी। अब कबीर जी दुविधा में पड़ जाते हैं कि उधर लोई ने भी मुझे समझाकर भेजा था और इधर इस व्यक्ति की भी गंभीर समस्या है। कबीर जी सोच में पड़ जाते हैं और आखिर में कबीर साहिब अंतिम निर्णय लेते हैं और प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझको ही अर्पण। यह बोलकर कबीर जी जो पैसा था और जो सब आभूषण थे उस व्यक्ति को दे देते हैं और कबीर घर की बजाय जंगल की ओर प्रभु के भजन गाते हुए चल देते हैं। एकांत जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ कंदमूल व फल ढूंढते हैं। ढूंढने पर कुछ फल व कंदमूल मिल जाते हैं। उनको खाकर कबीर साहब प्रभु भजन में लीन हो जाते हैं। अब कहते हैं कि भगत के बस में हैं भगवान। कबीर जी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी इस सृष्टि के रचयिता भगवान को दे दी। अब भगवान अपने भक्तों को कैसे निराश कर सकते हैं? भगवान ने कबीर का रूप धारण किया और शादी की सभी तैयारियां शुरू कर दी। खाना बनाने वाले हलवाई, साफ सफाई करने वाले, लड़की के कपड़े, आभूषण व अन्य दहेज का सामान सभी प्रॉपर ढंग से कर दिया। इस व्यवस्था को कोई भी देखता वह कबीर की बड़ाई करते हुए नहीं थकता। जो भी खाना खाता वह यही बोलता हुआ जाता कि आज तक ऐसा खाना नहीं खाया भाई। चारों तरफ कबीर ही कबीर की चर्चा हो रही थी। कमाली की विदाई बहुत अच्छे ढंग से हुई। कबीर रूपी भगवान लोई को बोलते हैं कि जंगल में एक व्यक्ति कल से भूखा बैठा भजन कर रहा है। आप जाओ उस व्यक्ति को खाना खिलाओ। लोई खाने का थाल सजाती है और एक दो व्यक्ति को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल देती है। जब लोई उस व्यक्ति को देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे, यह तो कबीर साहिब हैं। लोई कबीर से पूछती है कि आप यहाँ तो फिर वहाँ कौन था? कबीर सब समझ जाते हैं। कबीर जी अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाते हुए उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। और फिर कबीर लोई को सारी घटना सुनाते हैं। जो व्यक्ति अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता है वही कबीर कहलाता है। लेकिन कबीर बनना इतना सरल नहीं है। यह तो जिस व्यक्ति पर स्वयं प्रभु की नज़र हो वही कबीर बन सकता है। किंतु फिर भी हमको अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए प्रभु भजन करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कभी मेरे बाबा ने मुझे सुनाई थी और आज मैं इस कहानी को YouTube के माध्यम से आप सभी को सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, मन को बहुत सुकून मिला होगा। ऐसी ही सुकून भरी कहानी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।